अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कमर जावेद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सोशल साइकोलॉजी की ABC। ये लेक्चर एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि हमारे जितने भी आगे के आने वाले लेक्चर्स हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगे। ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी ओवर थिंकिंग, आपके डिप्रेशन, एनजाइटी, मूड्स, एटीट्यूड्स, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम ज़ाहिर सी बात है, अगर हम एक पूरी फील्ड की सोशल साइकोलॉजी सीखने जा रहे हैं, उसकी ABC सीखने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय द ABC ऑफ सोशल साइकोलॉजी? A for affect, B for behavior एंड C for cognition। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी सोशल साइकोलॉजी की बेस हैं। ये 3 कैपेसिटीज़, इनके अंदर रहते हुए हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, हम अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी सेल्फ से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर बनाते हैं। अफेक्ट की बात की जाए तो अफेक्ट में दूसरा नाम जो अफेक्ट को दिया जाता है वो है फीलिंग्स। बिहेवियर में दोबारा आ जाते हैं इंटरेक्शंस, और कॉग्निशन में आ जाती है मेमोरी, थिंकिंग, थॉट्स। ये सारी चीज़ें मिल के एक ऐसी कैपेसिटी बनाती हैं जिसके अंदर रहते हुए हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपने रिलेशंस को बेहतर करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, एटीट्यूड्स, मूड्स, इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कॉग्निशन पे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉग्निशन एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय द थिंकिंग, बिहेवियर, द थॉट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमारे दिमाग में तकरीबन भी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आगे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। हमारे माइंड में वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, मेमोरी को लेता है, थॉट्स को लेता है, उसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये माइंड का ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी मेमोरी स्टोर होती है, आपकी थॉट्स स्टोर होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो पड़ी होती है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जब इंफॉर्मेशन चली जाती है तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो फिर कॉग्निशन को नाम देते हैं कि कॉग्निशन एक ऐसी टेक्निक है जो इस इंफॉर्मेशन को गेन करती है, प्रोसेस करती है और इसकी बेस पर जजमेंट्स जो है ना उनकी बेस बनाती है। इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम लोग जजमेंट्स करते हैं। Social cognition is cognition that relates to the social activities and that helps us understand and predict the behavior of ourselves and others। मिसाल के तौर पे इससे हम अपने बिहेवियर को और दूसरों के बिहेवियर को और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं और प्रेडिक्ट भी करते हैं। लाइक कि यही वो चीज़ है जिससे हम दूसरों के बिहेवियर्स को इंटरप्रेट करते हुए उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। वक्त के साथ साथ हम लोग अपने माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं जिसके शामिल होती है हमारे सोशल इंटरेक्शंस, सोशल ग्रुप्स के साथ, हमारे अपने साथ, हमारे दोस्तों के साथ, लोगों के साथ। ये सारे इंटरेक्शंस जब हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं तो आगे फिर काम आता है 2 चीज़ों का। और आज की सबसे मज़े और इंटरेस्टिंग की चीज़ यही है कि आज आप सीखेंगे ये एटीट्यूड्स हैं क्या। ये जो हम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं उसमें एटीट्यूड बहुत है, इसमें एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड होता क्या है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय दैट एटीट्यूड? ये एटीट्यूड किस बेस पे बनता है और इसको किस तरह चेंज किया जा सकता है? लाइक वो कहते हैं ना कि माई एटीट्यूड इज़ डिपेंडेंट ऑन योर एक्शन। सो अगर अगले बंदे के एक्शन को हम चेंज करें तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर दें तो अगले बंदे का एक्शन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं आज हम सीखेंगे। इनमें फिर 2 तरह के नॉलेज आते हैं जिनमें आता है स्कीमास एंड एटीट्यूड्स। सोशल कॉग्निशन में ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जो ये पूरी थॉट की, पूरी थिंकिंग की बेस बनाती हैं और हमें लोगों को इंटरप्रेट करने में, लोगों की थॉट्स को, लोगों के एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करने में मदद देती हैं। तो स्कीमास क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा पे। अ स्कीमा इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पर्सन और ग्रुप। स्कीमा में हम दूसरे बंदों की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमें आगे आने वाले वक्त में हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है।
मिसाल के तौर पे हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है दैट अली इज़ वेरी फ्रेंडली, या इटालियन पिज़्ज़ाज आर वेरी डिलीशियस। अब जाहिर सी बात है, हम इटालियन पिज़्ज़ा खाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन हमने गेन कर ली, एक दफ़ा खाया, 2 दफ़ा खाया, हमें वो डिलीशियस लगा, ये इंफॉर्मेशन हमने अपने माइंड में स्टोर कर ली। अब ये एक स्कीमा है। इसी तरह हम लोग अली से मिले, 2-3 वो पर्सन जिसका नाम अली हो, आपको वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगे। अब आपने सोचा कि ये अली नाम के लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर ली। ये भी आपको एक स्कीमा के तौर पे आपके माइंड में स्टोर होगी। इसके बाद स्कीमा जन्म देते हैं एटीट्यूड्स को। एटीट्यूड्स आर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड्स लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और लिविंग थिंग। एटीट्यूड्स में हम लोगों को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। इसके अलावा एटीट्यूड्स कुछ नहीं होते कि आपने मतलब वो हाइप क्रिएट कर ली कि वो जी एटीट्यूड दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, आप में आपका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, आपका इंटरेक्शन पसंद नहीं आ रहा, तो वो एक एटीट्यूड है उसका। एटीट्यूड की मिसाल पे अगर हम आएँ तो उसमें आता है कि आई डोंट लाइक अली, आई डोंट लाइक माई हाउस, आई लाइक दैट पर्सन। ये सारे एटीट्यूड्स हैं। तो जब हमारे सोशल एटीट्यूड्स और स्कीमास डेवलप हो जाते हैं, इसके बाद जो फेज़ आती है वो आती है जजमेंट की। स्कीमास और एटीट्यूड्स मिल के हमारी जजमेंट्स को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देते हैं। हम लोग क्विकली किसी भी बंदे को जज कर सकते हैं कि वो बंदा अच्छा है, वो बंदा बुरा है, वो बंदा हेल्पफुल है, वो बंदा हर्टफुल है। उस बंदे से हमें अपने मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए या उस बंदे से हमें अवॉइड करना चाहिए। अब ये जो चीज़ें क्विकली मेड हो रही हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन लाइक स्कीमास और हमारे एटीट्यूड्स की बेस पे है। हम लोगों ने एटीट्यूड डेवलप कर लिए, स्कीमा डेवलप कर लिए, अब हम अपने डिसीजन मेकिंग में क्विक हो गए हैं। लाइक हम लोग फ़ौरन ये जज कर लेते हैं कि ये बंदा आ रहा है, लो जी इस बंदे से नहीं मिलना, ये बंदा ठीक नहीं है, ये काम है, ये काम अच्छा है, ये काम हम कर सकते हैं, ये काम है, ये हम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। इसलिए ये स्कीमा, सोशल कॉग्निशन और एटीट्यूड जो हैं ये हमारी सोशल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल कॉग्निशन सबसे ज़्यादा मदद देती है चीज़ों को इंटरप्रेट करने में। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ राविये से इंटरप्रेट करते हैं और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई लड़की आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद वो रोमांटिक होना चाह रही है या मतलब शी लव्स हिम। तो ये चीज़ें जो हैं अब एक बंदा सोच रहा है और दूसरा बंदा उसको कैजुअल वे में भी सोच सकता है कि मैं भी वो उसकी आदत है या मुस्कुराना उसका मिजाज है। ये सारी चीज़ें एक ही सिचुएशन को इंटरप्रेट करने में मदद देती हैं। किस बेस पे? हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन और स्कीमास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जो हमारे एटीट्यूड्स हैं उनकी बेस पे। इसी तरह अक्सर हम लोग जब किसी से चैटिंग कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, वो उनकी कुछ बातें अगर वो फ्रेंडली हो रहे हों तो हम लोग समझते हैं कि मे बी वो लोग पर्सन्स जो हैं वो हमारे साथ लव में हैं या इस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं, जबकि वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। ख़ासकर ये लड़के और लड़कियों की चैट में इस तरह अक्सर होता है। इसी तरह सोचें, जब आप एक ग्रुप में बैठे हैं और आपका एक दोस्त उठता है और एक बहुत ही वीआईपी सा जॉक क्रैक करता है। अब वहाँ पे बैठे अगर 8-10 लोग बैठे हैं तो उनमें से वो 3-4 को बहुत फ़नी लगता है, वो ये खिलखिला के हंसते हैं, और 2-3 को फिर वो बिल्कुल ही चुस्त लगती है आप लोगों की ज़बान में, मतलब बहुत ही घटिया जोक था वो। ऐसा क्यों होता है? हमारी इन्फॉर्मेशन और एटीट्यूड्स की बेस पे अगर हम लोग इनको चेंज कर दें तो हमें भी वो चीज़ फ़नी लगने लग पड़ेगी। इसी तरह सोचें, जब एक ज्यूरी बैठती है, एक ही केस सुनती है, सारी प्रोसीडिंग्स सेम होती हैं, दलाइल सेम होते हैं, लेकिन उनकी जजमेंट्स एंड पे मुख्तलिफ होती हैं। किस बेस पे? इंफॉर्मेशन की बेस पे, जो स्कीमास डेवलप हुए हैं उनकी बेस पे और जो एटीट्यूड्स डेवलप हुए हैं उनकी बेस पे। देखा आज आपने किस तरह सीखा कि किस तरह स्कीमास और एटीट्यूड्स आपको डिसीजन मेकिंग में क्विक बनाते हैं, आपकी जजमेंट्स में हेल्प करते हैं और आप लोगों को इंटरप्रेट करने में आसानी फील करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएं तो आपने इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है? इनको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आपने अपने माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है पुरानी को डिलीट कर देना है, न्यू इन्फॉर्मेशन ले आनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह लोग कहते हैं कि सर हमें डिप्रेशन है ब्रेकअप की वजह से। भाई आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन बैठी हुई है कि वो बंदा बहुत अच्छा था, वो मुझे छोड़ गया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपके माइंड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही ये है,
उसकी जगह एक नई इन्फॉर्मेशन ले आएँ कि मतलब ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब नया बंदा लेके आओ, कोई नए इंसान लेके आओ ज़िंदगी में, उससे बात करो, उससे इन्फॉर्मेशन लें, उससे आप मतलब उसके एटीट्यूड्स को देखें, हाँ उसमें ये कमी थी, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ को देखें, ना कि ये देखें कि इसमें ये कमी है, वो ये करता था। आप फिर बैकवर्ड लिंक ना करें, बल्कि इसको लिंक करें कि उससे इसको लिंक नहीं करना, इसको उससे लिंक करना है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा, आपकी माइंड में इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी, जिससे आपकी सोशल कॉग्निशन चेंज हो जाएगी और आपका कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है आपके माइंड के साथ, आपके अपने सेल्फ के साथ, लोगों के साथ, वो दूर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो थम्स अप देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।